वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रही है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर एडवेंचर। नंबर 1 कार्ड है, नंबर 4 कार्ड है इस डेक की एडवेंचर। ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 इमर्जिंग। नंबर 16 इमर्जिंग। जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर बर्थ मंथ है। ग्रुप नंबर 2 इमर्जिंग। ग्रुप नंबर 3 बिगिनिंग। नंबर 7 मार्च जून सितंबर दिसंबर बिगिनिंग। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड एडवेंचर कार्ड आपने चूज़ की है। ओके, इंट्यूटिवली एडवेंचर की बात जब होती है कुछ अननोन को एक्सप्लोर करना, जहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि उस पर्वत के उस पार क्या है। सो आप एक ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। देखिए नंबर 4 है। मैं ना गलती से जब मैं कार्ड दिखा रही थी इंट्रोडक्शन में, गलती से मेरे मुंह से वन निकल गई। सिक्के की हेड एंड टेल, दो जो सिक्के की दो पीठ होती है ना एक सिक्के की, एक है एक 4 है। जैसे सूर्य का पॉजिटिव साइड ही राहु है, इस तरह से भी देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में। 1 और 4 बहुत कंपैटिबल होती है, बट समटाइम्स कई जगह पर देखने को मिलती है कि 1 4 एनिमिटी के जैसे काम कर रही है। किसी जगह वो बहुत फ्रेंडली एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे की परिपूरक, कि 4 की लाइफ में 1 होना चाहिए और सूर्य की प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। तो जीवन में वो बल मिलती है, वो आगे पॉजिटिवली मूव करते हैं। सो यहाँ पर 4 आई है इसका, एंड मैं ना गलती से भी नंबर 1 बोल बैठी। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे कि एक्लिप्स फॉर्म हुई है, सोलर एक्लिप्स। आई डोंट नो कार्ड कितनी दिखाई दे रही है, सोलर एक्लिप्स हुई है एंड वो धीरे धीरे एक्लिप्स से सूर्य बाहर जा रही है। एंड राहु ही है जो एक्लिप्स बना रही है, केतु भी बनाते हैं, बट मेनली यहाँ पर 4 की बात हो रही है, राहु को ही यहाँ पर देखेंगे। सो एक एक्लिप्स अब फ्री हो रही है। सो बैक टू बैक एक्लिप्स की एनर्जी जो है एक एनर्जेटिक क्लियरिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। अननोन को एम्ब्रेस करना, उस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए अब रेडी हो रही है। एडवेंचर की बात जब भी होती है अननोन कुछ एक्सप्लोर करना। ओके, देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ट्रेकिंग वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसे हिल एरिया पे जाना। ओके, वो भी मैनिफेस्ट हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ग्रुप नंबर 1 में कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए एक लड़की चल रही है एंड काफ़ी दुर्गम जगह है, मतलब चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, बट स्टिल उस जगह पर पहुंचना होगा, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऐसी किसी जगह पर रिलोकेशन जहाँ पर हिल एरिया है और घर से दूर ट्रांसफ़र वगैरह हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है। थैंक यू। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितना मिल रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, एक जर्नल आपको रेडी करना है एंड डेली बेसिस में उसको फॉलो करना है कि एवरी डे मुझे एक जर्नल बनानी है और एक होता ना एक पेज में ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, जितना मेरे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना यूनिवर्स को। एंड इस पोर्टल में भी आप आ रही है, इस वर्जन में आप आ रही हैं। दिस ए कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। दो ऑपोजिट एनर्जी के एलिमेंट के बीच जैसे बातचीत हो रही है। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नंबर 11 कार्ड है। सो कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, मेल, चिट्ठी, यू नो एक अपॉइंटमेंट लेटर, लिस्ट में कुछ नाम निकल कर आना, एक कम्युनिकेशन होगी जो डेफिनेटली आपके लिए एक अननोन चीज़ों को एम्ब्रेस करना पड़ेगा उस जगह पर। दिस ए कार्ड ऑफ कमिटमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रही है, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड विद दिस एनर्जी वाइटलिटी, लाइफ फोर्स की एनर्जी। और देखिए बैकग्राउंड में सूर्य है एंड मैं बहुत खुश हूँ। आपकी रीडिंग जब फर्स्ट ऑप्शन कार्ड थी उस कार्ड में एक्लिप्स दिखाई दे रही थी, सोलर एक्लिप्स एंड सूर्य मुक्त हुई। जो लास्ट कार्ड है सूर्य फ्री दिखाई दे रही, एकदम से चमक रही है बैकग्राउंड में। एनर्जी वाइटलिटी मतलब कॉन्फिडेंस आना, जो डर थी वो चला गया, जैसे आपने उस फियर को फेस कर लिया एंड जीत ली। ये मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। सूर्य जब जिनकी स्ट्रांग होती है ना चार्ट में, वो हर परिस्थिति में वो वो सर्वाइव करता है। सूर्य बल है, आत्मा का वो बल है।
कुछ बहुत हालात ख़राब है तब भी आप टिके हैं मैदान पे, वो सूर्य उनका बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब हारने नहीं देते हैं सूर्य कभी भी आपको। आत्मा में वो बल वो प्रदान करने वाले होते, इसीलिए आत्मा का रखा है सूर्य। देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। आप जैसे मुक्त हो रही हो, यहाँ पर एक चिंता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, यहाँ पर एक पर्सन जो एकदम दिल खोलकर मस्त मगन एक एनर्जी है। एंड दोनों जगह पर ही ना सरेंडर करते हुए एनर्जी आ रही। यहाँ पर भी दो बाहें फैला कर कोई जैसे कुछ रिसेप्टिव मोड में है। कमिटमेंट है। 10, 11 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, 4, 7 नंबर, 7, 13 नंबर। एक साइन होगी यूनिवर्स की तरफ से, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जब मैनिफेस्ट हो रही है। वन टाइम मूड। चार्ट के साथ 1 भी मौजूद है बिकॉज नंबर 10 आई है, नंबर 11 आई है, 2 8 आई है, 17 एंड 26। थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ी शिफ्ट होने जा रही है, सेफ शिफ्टर मोड आ रही है। रेड फॉक्स सेफ शिफ्ट मतलब अपनी वर्जन को चेंज करना। आपकी लाइफ देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड अर्थ के एलिमेंट दिया गया है इसको समझाने के लिए कि जो चेंज आ रही है वो आपको स्टेबल कर रखी है, अर्थ एलिमेंट को वाइब्रेंट कर रखी है। सेफ शिफ्टर कार्ड में पैराडाइम शिफ्ट होती है, एक सडन शिफ्ट एंड ये होगा। यहाँ पर जिस तरह से ट्रांजिट पूरी 1025 में काम कर रहे हैं ना, एंड गुरु का चलन भी इतनी बार चेंज होगा। यहाँ पर नॉर्मल यार्ड में ये नहीं होता है। एक तो 1025 मंगल का यार्ड है, ऊपर से हेवी 4 प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे डिफरेंट साइन में, ऊपर से गुरु यहाँ पर 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये यार्ड बहुत इंपॉर्टेंट यार्ड है। पैराडाइम शिफ्ट होगी बहुत सारे व्यूअर्स की, पूरी जीवन एकदम से वो कहते हैं ना कि इस पार उस पार, एक वो शिफ्ट होगी 180 डिग्री शिफ्ट एंड दिस इज़ वर्क टुगेदर। ओके, यहाँ पर क्या हो रही है, आलमंड्स हैं। ओके, सो आपको ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, ग्रुप नंबर 1, जितना जितना हो सकता है बॉडी में, मतलब वो कंज्यूम आपको करना चाहिए, नंबर 1। और आपकी वर्शन वो आ रही है उसमें, और अगर आप नहीं लेंगे तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में उसको डालेंगे। तो यहाँ पर वो मैसेज है कि फ्रूट्स डाइट आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होगा। वर्क टुगेदर, देखिए एक से काम नहीं हो रही है, कोई बॉटल के अंदर घुस गया है एक माउस, वो एक एक करके आलमंड दे रहा है, ये इसको दे रहा है, मतलब एक कम्युनिटी में काम करना, एक कम्युनिटी दिखाई दे रही है जो हर कोई एक दूसरे की मदद करे है। यहाँ पर ये चूहा बैठा है कि उसको मिलेगा, एंड ये मदद करे मिलती। तो एक टीम का लीडर के रूप में आपको दिखाई दे सकती है। आपके नेक्स्ट वर्जन की होता नहीं कि आप स्केल 1 और क्लर्क पोस्ट में थे, आप स्केल 1 हुई, तो आपके अंडर में क्लर्क काम कर रही है, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो एक टीम में वर्क टुगेदर, एक साथ में मिलकर काम करना, जिसकी वजह से ब्यूटीफुली कोई चीज़ यहाँ पर निखर कर आ रही, ब्लूजम हो रही है, जहाँ पर सभी कन्विंस है। जैसे मान लीजिए मैरिज रिगार्डिंग कोई दिक्कत चल रही थी, वर्क टुगेदर का ये भी एक मतलब है कि सभी आप कन्विंस्ड हुई, परिवार के सभी लोग इस एक ही ओपिनियन पर हाँ बोल रही है, काम चल रही है। जो पैराडाइम्स, क्योंकि वर्क टुगेदर यूनिटी है यहाँ पर, एंड ये ब्लेसिंग्स है, पैराडाइम शिफ्ट है। ये सभी के लिए मैरिज नहीं, कुछ के लिए ये वर्क फील्ड से जुड़ी है, कुछ के लिए घर का एनर्जी है। एक साथ मिलकर कोई काम को किया जा रही है, तब जाकर काम हो रही है, बन रही है, अकेले का काम नहीं है। ये कमिटमेंट अकेले नहीं दिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 व्यक्ति, 2 कंपनी, 2 चैनल के बीच होते हैं कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे एक्लिप्स में आप डर गए हैं, यहाँ पर एक्लिप्स में देखकर इसका कदम रुक गई है कि एक्लिप्स हो रही है। नंबर 7 की काफ़ी एनर्जी आई है। ओके, 7, 8, 1, 4, 1 मोर। Thank you. What are you manifesting? Okay, and look at this group thing. Group. Team. Wow. मैं आपको बोल रही थी बहुत बड़ी एक चेंज। इस जगह पर भी एक्लिप्स, बैकग्राउंड में सन है, इट्स नॉट मून, इट्स सन। एंसेस्ट्रल विजडम, ले ऑफ द लैंड। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 29 मार्च के बाद से पितरों का सपने आना,
हॉस्पिटल, असाइलम, विपासना सेंटर, योगा सेंटर, इस टाइप की चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मेडिटेशन, योगा, ऐसा कर्म जो सेवा से जुड़ी हो, घर के बुजुर्ग जिसकी सेवा में अपरत हो, अब लगे हैं, आप देखेंगे ये होगा। ग्रुप नंबर 1 देखिए, यहाँ पर एक कार्ड है ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसपर्सनल। अपनी तरफ से एक लायन बहुत टाइम से जैसे पत्थर बन गई है, वो धीरे धीरे उसके अंदर जान कोई फूंक रही है कि जागो, दिस इज़ योर टाइम टू वेकअप कॉल आ रही है एक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेकअप कॉल। सो अपने आप को एक्टिव करो। एंड यहाँ पर आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, और ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रुप नंबर 1 देखिए, रिसोर्सफुलनेस। कैक्टस की बात जब भी होते हैं, कैक्टस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस में सर्वाइव करते हैं। ये दूसरे प्लांट जो होते हैं, दूसरी ट्रीज जो होती है, ये तो बहुत मतलब होता है ना कि एक बच्चा दरिद्र परिवार में जन्म ले रहा है, एक बच्चा बहुत अच्छी रिच परिवार में जन्म ले रहा है, दोनों का परवरिश, दोनों का जीवन शैली अलग हो जाता है। जो दरिद्र परिवार में जन्म लेता है वो कैक्टस के जैसे होता है कि हर चीज़ को उसको संभाल कर रखना, एक एक रुपये उसको संभाल कर रखना पड़ता है। वो जानते हैं एक रुपये की कीमत क्या होती है। 10 नंबर मुझे दिखाई दी ग्रुप नंबर 1। तो एक बॉर्न एंड बॉट अप ऐसे एक परिवार में जहाँ पर एक रुपये का भी आप कीमत समझते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को शेयर कर आप खाना जानते हैं, उस जगह से ब्लेसिंग्स हैं कि होता नहीं कि आपका एक जीवन शैली रही है, आप शिफ्ट होने, एक लैविश लाइफ आप लीड करेंगे, बट आप रूटेड होकर नहीं, रूट्स को पकड़ कर, बिकॉज एंसेस्ट्रल विजडम है जहाँ पर पितरों का ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है नेक्स्ट वीक, क्योंकि सैटर्न पाइसिस में जा रही है। सैटर्न पाइसिस में है, जिस पाइसिस ये हाई स्पिरिचुअलिटी से एक घर को देखा जाता है, पाइसिस के जो साइन है। एंड शनि है बुजुर्ग, तो बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जाएगा। एंड देखिए आपकी कार्ड में भी आई है एंसेस्ट्रल विजडम, ले ऑफ द लैंड। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत टाइम से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अगर क्लैश चल रही थी ना, तो ये 2.5 ईयर्स में आप देखेंगे वो प्रॉपर्टी से कुछ शेयर आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है, क्योंकि रिसोर्सफुलनेस उस इमीडिएट कार्ड है एंसेस्ट्रल विजडम की बात है। तो पितरों का पूजा करना, उनको याद करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। एंड एक आपकी व्यक्तित्व, आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर चेंज दिखाई दे रही है। एक वर्षन है जो जहाँ पर आप पितरों का, बड़ों का सेवा में रत है। देखते हैं दिस माय न्यू डेक। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 1 टाइम more. दिस इज इनर पीस एंड सेल्फ कंट्रोल। एंड मेन मैसेज है यहाँ पर कंटेम्पलेशन, पीस एंड कम्युनिकेशन। मेडिटेशन कार्ड आई है यहाँ पर, मेडिटेशन की कार्ड है। एंड एक आई दिखाई दे रही जो थर्ड आई चक्र को दिखा रही है, आपकी साइकिक पावर को दिखाई दे रही है। कंटेम्पलेशन, जीवन मृत्यु होने वाले जो घटना हो चुकी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करना। कंटेम्पलेशन क्या होती है? जीवन को जो छोड़ कर आई है वो जीवन, लाइफ रिव्यू होती है कंटेम्पलेशन में, है ना, कि ये इस एज में करना चाहता है। जैसे आपका प्रेजेंट सेल्फ पास्ट सेल्फ से कुछ सीख रहा है, आपका प्रेजेंट सेल्फ, हम फ्यूचर सेल्फ की बात नहीं करें अभी। देखिए अगेन कम्युनिकेशन कार्ड है, तो मेडिटेशन के थ्रू से स्पिरिट के साथ आपका सोल का कम्युनिकेशन। लाइफ सिचुएशन क्लैरिटी देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, ओके, थैंक यू। डिजर्ट लॉर्ड, ओके, मैं थोड़ी शफल करूँगी। थैंक यू। 1 टाइम मोर। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्रिस्टल ऑफ क्लैरिटी, क्लियर क्वार्ट्ज है। मैं क्लियर क्वार्ट्ज की ही बात बोल रही थी। सिट्रीन और क्लियर क्वार्ट्ज, इल्यूमिनेट योर पाथ विथ ओपननेस एंड इनसाइट एंड रेडी योरसेल्फ फॉर ए न्यू फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट। कुछ भी यूट्यूब में कंटेंट वगैरह आप देख रही है, कोई कुछ भी देख रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, आपकी कर्म रिगार्डिंग, वो कितना अच्छा है वो कंटेंट आपके लिए, आप फिल्ट्रेशन होगा।
आप वो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, वो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देंगे जो आपकी हायर सेल्फ के लिए, प्रेजेंट सेल्फ के लिए ठीक नहीं है, आप उसको छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन एंड लेट गो का मोड है ग्रुप नंबर 1। आंसर अनफोल्ड, कीप योर माइंड ओपन एंड बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा सैटर्न जब पाइसेस में होते हैं ना, मतलब यम का द्वार खुल जाती है। सो एक युग का परिवर्तन, आंसर अनफोल्ड हो रही है। जो चीज़ के लिए आप ढूंढ रहे थे ना, वो आंसर आपको मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा। अब आपको वो मैनिफेस्ट हो रही है, आप किसी न किसी माध्यम से आप तक वो संदेश पहुंच ही जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो अभी आपके लिए फोगी क्लाउडी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। देखते हैं फाइनली टैरो से व्हाट्स कमिंग फॉर यू, क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है वन टाइम में। आपकी मास्टर कार्ड विश कम ट्रू है, 9 ऑफ कप्स। दिस इज़ 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू, एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, ये होगा। बट सपोर्ट कौन कर रहा है, किस तरह से 9 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आ रही है, ये ब्लेसिंग्स आ किस तरह से रही है। बहुत ही एक स्ट्रगलफुल प्रोसेस, जहाँ पर डेविल की एनर्जी है, 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जहाँ पर बैट जो होते हैं ना, देख कर लगता है कि लटक रहा है, जैसे मर ही गया है, बट कभी भी जैसे वो बार कर सकता है, अटैक कर सकता है। एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, तो ये जो 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है, जहाँ पर आपके अंदर बहुत अननोन फियर चल रहा है, क्योंकि एडवेंचर से मैं रीडिंग को शुरू की, जहाँ पर आप एक्लिप्स को देख कर ही डर के ही रुक गई, आपका कदम रुक गई है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ऑब्सेशन, किसी चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट पैटर्न, एडिक्शन, ये सब कुछ को आप हील करिए, शैडो वर्क कर रही है। विश कम ट्रू, 9 ऑफ कप्स एक्टिव हो गया, यही मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी ड्रीम कम ट्रू होगा ये जीवन, बट देखिए 3 ऑफ शॉर्ट्स है, इतना आसान नहीं है प्रोसेस। दिस इज़ द डेविल हियर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उस जगह से आप बाहर आ रही है। एक ऐसी प्लेस हो सकती है जहाँ से आप बाहर आ रही है, जहाँ पर बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट थे, बट एम्ब्रेस अननोन। और एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम चल रही है, लोग आप पर उंगली उठा रही है, उस स्पेस से आप बाहर आ रही है, जहाँ पर आपकी व्यक्तित्व भी चेंज होंगे। एक मास्टर कार्ड देखेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, वन टाइम मोर। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। लुक एट दिस कार्ड ऑफ बैलेंस, जहाँ पर फ्रूट्स दिखाई दे रही है, पक चुकी है, एंड ये क्रो बहुत टाइम से भूखा है, एंड बहुत टाइम से वो वेट कर रहा है, एंड फ्रूट्स नीचे गिरी हुई है, एंड वो खा रहा है इसको। तो दैट्स द फ्रूट, 9 ऑफ कप्स। अपनी मेहनत जो फ्रूट्स है वो आपको मिलने जा रही है, लाइफ बैलेंस होने जा रही है अब आपकी। अगर बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रही थी, बैलेंस होगा, आपको जस्टिस मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें वन साइडेड चल रही थी, अब आपकी तरफ में भी कुछ फेवर आ रही है। दैट्स योर ब्लेसिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रही हो ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ, एंड इमर्जिंग कार्ड अपने चूज़ के नंबर 16। देखिए बटरफ्लाई 2 है, 2 बटरफ्लाई ब्लू कलर की दिया गया है। हर कलर की एक अलग मीनिंग होती है। ब्लू कलर को ना सैडनेस के साथ देखा जाता है। ब्लू ऑरा को भी बहुत मतलब ब्लू की जो कलर थ्योरी है, ब्लू की कई सिग्निफिकेंस है। ब्लू सक्सेस को भी दिखाते हैं, ब्लू इंट्यूशन को भी दिखाते हैं, ब्लू थॉट चक्र से जुड़ी हुई है। ब्लू ऑरा का मतलब ही है कि एक दिव्य शक्ति आपके साथ घिरी हुई है। बट अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, सैटर्न के साथ भी ब्लू कलर राहु के साथ जुड़ी है। कई कबार आप देखेंगे जब बोला जाता है कि राहु सैटर्न बहुत ख़राब हो रही है, ब्लू कलर को अवॉइड करो। खासकर नेवी ब्लू, डीप ब्लू, डार्क ब्लू जो होते हैं। लाइट ब्लू आप पहन सकते हैं, बट आप देखेंगे जब आपको ब्लू पसंद हो रही है, आप ऑटोमेटिकली आप कोई ड्रेस शॉपिंग मॉल में गई है, आप ब्लू को ही उठा रही है। इसका मतलब याद रखिए कि यहाँ पर सैटर्न राहु हावी है, इन ए पॉजिटिव और इन ए
नेगेटिव वे हो सकती हैं, बट ब्लू जो एनर्जी यहाँ पर है ये सैडनेस, एक तकलीफ, एक ट्रॉमा। इमर्जिंग का मतलब उस स्पेस से बाहर आना, इमर्ज होना, मतलब एक जगह पर जैसे दो बटरफ्लाई फंसी हुई थी ना, वो स्पेस से कोई बाहर आ रही है। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। एंड इस कार्ड की थीम को भी देखिए, बहुत ब्लैक कलर बैकग्राउंड में दिया गया है। ओके, एंड एक कार्ड ऑप्शन कार्ड में जंप हुई आपके लिए, नंबर 16, नंबर 7 कार्ड आई है, केतु, राइट, एंड सैटर्न, केतु, एंड यहाँ पर पूरी बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर एंड दूर से सनलाइट आ रही है, मतलब ये दो बटरफ्लाई उस सनलाइट की ओर जा रही है इमर्ज होकर, राइट। देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। थैंक यू, वन टाइम मोर, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वॉइस का मतलब एक यात्रा, एक जर्नी, एक ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, शिप कार्ड जब भी आते हैं ना, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन एलिमेंट्स के साथ भी इस कार्ड को देखा जाता है। वॉइस एक लंबी यात्रा स्टार्ट होना, एक नई जर्नी शुरू होना। कुछ व्यूअर्स के लिए सी बीच एरिया में जाना और ऐसी पिलग्रिमेज वगैरह, बिकॉज वॉइस का मतलब एक जर्नी जहाँ पर आपको कार्मिक डेट से आपको मुक्त किया जाएगा। देखिए, ये जो वाटर की एनर्जी आ रही है ना, ये समुंदर की पानी है, नदी नहीं है। सो सैटर्न पाइसिस में आने जा रहे हैं। पाइसिस का जो वाटर है, समुंदर की गहराई में जो पानी है वो मीन है। मीन एक ऐसा एक राशि है जहाँ पर लिबरेशन है, सैक्रिफाइस है, मुक्ति का आनंद है, परम आनंद है मीन राशि में। अगर राशि लॉर्ड स्वामी अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट में है तो सैटर्न का ये 2.5 ईयर्स के लिए पासिस का गोचर आपके लिए पॉजिटिव होगी। ये वॉइस है, यात्रा एक बनाएगा आपका स्पिरिचुअल जर्नी का। कुछ के लिए ये डेफिनेटली ट्रैवल है। ओके, फेथ कार्ड आई है। ओ, इमर्जिंग के नीचे फेथ है, मतलब लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, आउटकम के बारे में मत सोचो, तब जाकर इमर्जिंग ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। मतलब ऐसा कुछ एक्शन तुम लो, क्योंकि तुम फंस चुकी हो, हाथी गड्ढे में फंसे हैं, बट फिर भी हाथी तो हाथी ही होता, चाहे चिड़िया लात मार कर क्यों ना चला जाए, हाथी हाथी ही है। तो यहाँ पर जैसे हो ना कि आपकी टैलेंट होने के बावजूद भी आप ऐसे कुछ काम करी है जो आपकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल अकॉर्डिंग वो जस्टिफाइड नहीं, वो जस्टिस नहीं करी है आपकी पोटेंशियल को। लीप ऑफ फेथ के साथ आप कुछ स्टार्ट कर रही है, आप कुछ लाइफ में ऐसा कुछ कर रही हो जो मैनिफेस्ट हो रही है, जहाँ पर लीप ऑफ फेथ है, सिर्फ ट्रस्ट है, विश्वास है। इमर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, यूँ ही नहीं हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए वो ब्रेक थ्रू। वाओ, एंड दिस इज अ ग्रेस, मदर चाइल्ड, लुक एट दिस ग्रेस, मदर चाइल्ड डायनामिक, मतलब एक सुकून, एक माँ की गोद में एक बच्चे सबसे ज़्यादा सुकून के साथ रहते, वो होता ना कि जन्नत की जगह है, माँ की लैप जो है, माँ की गोद जन्नत के समान है। माँ है तो सब है, माँ है तो आपके लिए वो सब प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आपका यूँ ही आधा दूर हो जाते हैं अगर माँ का सपोर्ट आपके साथ है। ये जो कार्ड है यहाँ पर ग्रेसफुली किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे। नंबर 7 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बट देखिए ब्रेक थ्रू को नंबर 9 नंबर दिया गया है। ब्रेक थ्रू मतलब ये जो इमर्ज यहाँ पर होगी, पेट के साथ एक्शन लिया जाएगा, आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू होगा, एक टर्निंग पॉइंट जो जीवन को 180 डिग्री शिफ्ट करेंगे। साइड बाय साइड दो कार्ड को गौर से देखिए, दिस इज सो ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद है, दिस इज़ लाइक सनराइज हो रही है, एकदम सनी लाइट है यहाँ पर। एंड वॉइस है यात्रा आरंभ होना, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, जहाँ पर सरेंडर मोड है। ग्रेस का मतलब मैंने सरेंडर कर दिया, फेथ के साथ सरेंडर किया, तब जाकर ब्रेक थ्रू मिल रही है मुझे। एंड ये कोई छोटे मोटे ब्रेक थ्रू नहीं है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर वॉइस कार्ड की सपोर्ट है। वॉइस का मतलब लंबी जर्नी। ओके, लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर। एंड कोई मदर जैसे अपने बच्चे को हग कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स है, एक ग्रेसफुली कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, जहाँ पर कोई क्रिटिसाइज नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। ग्रेस वो कार्ड भी है।
बॉटम ऑफ द डेक में है काव एंड बुल, उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी, काव एंड बुल, लुक एट दिस, एप्रिशिएट द प्रोसेस। यहाँ पर ना काव बुल, मेल फीमेल, इन एंड यांग को दिखाया गया है। ओके एक साइड में काव है, एक साइड में बुल है, जानते हैं ना, मतलब रिलेशनशिप की बात हो रही है, एकदम प्योर इन एंड यांग, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन। ओके देखिए यहाँ पर कार्ड है मेक मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर कैंडल या फिर ये जो बीवर दिया गया ना, ये इंजीनियर आर्किटेक्ट बोला गया है एनिमल स्पिरिट किंगडम में, मतलब कुछ आप फॉर्म करने जा रही हैं। ओके बीवर आने का मतलब ही है आप फॉर्म करने जा रहे हो, एक रिलेशनशिप फाउंडेशन बिल्ड करने जा रहे हो कुछ आप। सो मेक मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करो उसको, उसके लिए लीप ऑफ फेथ के साथ एक्शन लो, ब्रेक थ्रू यहाँ पर होगा। क्योंकि मैनिफेस्ट जो ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट करना, ऑथेंटिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, एंड दिस इज ग्रो योर ट्रूथ। झूठ के साथ काम मत करो। देखिए यहाँ पर ना 7 चक्रास को दिखाया गया है, 7 चक्रास, एंड एक ही सांप है, एक स्नेक एक ही है, डिफरेंट लेयर यहाँ पर छोड़ रही है। यहाँ पर रेड की लेयर छोड़ रहा है, यहाँ पर सैक्रल चक्र, 16 चक्र, यहाँ पर हार्ट चक्र, थ्रॉट, 6 चक्र, क्राउन, इस तरह से 7 चक्रास को दिखाया गया है। एंड स्नेक मुक्त हो रही है। कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए एक्टिव होगा, मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की चीज़ों से डेली रूटीन में आप यहाँ पर आ रही है। ग्रो योर ट्रूथ, सच बोलो, कन्फेस करो, सच बोलो, सच के, झूठ से बाहर आओ, झूठ वेल मत रखो, मैनिपुलेट मत करो। सैटर्न पाइसिस छोड़ेंगे नहीं आपको, किसी को भी नहीं। सैटर्न पाइसिस, सैटर्न कर्म है, पाइसिस मुक्ति है, जहाँ पर छोड़ना पड़ेगा चीज़ों को, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक झूठ है रेड कलर में कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अहंकार हो सकती है ये, या फिर अपनी पोटेंशियल को लेकर दिखावापन। यहाँ पर सैक्रल चक्र सेक्सुअलिटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेस्टी थॉट पैटर्न, छोड़ना पड़ेगा इसको। 16 प्रेक्षक चक्र ईगो, मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं, सब मैं ही, आई एम बेस्ट, ये ठीक है मैं बेस्ट हूँ बट मैं ही कर सकती हूँ, वो ईगो है, छोड़ना पड़ेगा इसको। हार्ट चक्र, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रही है, लव ट्रू नहीं है, कोई प्यार नहीं करता है, हार्ट चक्र, इस थॉट को छोड़ना पड़ेगा। मैं क्यों कम्युनिकेट करूँ, वो क्यों नहीं बात कर रही है, थ्रॉट चक्र, छोड़ना पड़ेगा इसको। यहाँ पर इंट्यूशन बनी हुई है, मेरी जो इंट्यूशन है वो इल्यूशन है, सब झूठ है। क्राउन चक्र जो सपने हैं वो भी झूठ है, सब छोड़ना पड़ेगा। इस टाइप की जितनी भी नेगेटिव चक्रास से जुड़ी हुई आपका एनर्जी है, सैटर्न पाइसिस, छोड़ो आप इसको। अगर रखोगे तो सैटर्न पाइसिस का जो गोचर है 2.5 ईयर्स, ये डेफिनेटली ट्रबल सम होगा आपके लिए। छोड़ोगे, मुक्ति का आनंद है, क्योंकि कुंडलिनी की एनर्जी है यहाँ पर। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। वन टाइम मोर। क्यूरियोसिटी, स्ट्रेंजर, ओके। पाइसिस फॉरेन एलिमेंट भी है, फॉरेन एनर्जी भी है, एंड नीडिंग डायरेक्शन, लॉस्ट इन स्पेस। सो कोई जैसे स्पेस में खो गया है। एंड एक कार्ड रिवर्स में आ रही थी, मैंने डेक को घुमाई क्योंकि रिवर्स लग रही थी मुझे। नंबर 369 पोर्टल ओपन हो रही है। नीडिंग डायरेक्शन, मतलब आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है, ये करो वो करो, ये करना चाहिए। गुरु जिनको तारे कौन क्या बिगाड़े। जुपिटर जब स्ट्रांग हो जाते हैं, जुपिटर जब आप ब्लेसिंग दे देता है ना आपको, कोई काम और रोक नहीं सकता। अगर सैटर्न नेगेटिवली भी काम करे, गुरु उतारने का काम करेगा, क्योंकि जुपिटर पाइसिस में है, पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर अगर अच्छी भाव में नेटल चार्ट में बैठा है, नवम में है, त्रिकोण में है, लगन में है, पंचम में है, सेकेंड 11 में भी अगर है, तो वो उतारने का काम करेगा। और अगर पॉजिटिव प्लैनेट से जुपिटर भी एस्पेक्टेड हो रही है, वेनस हो या फिर मान लीजिए यहाँ पर अच्छी पक्ष बल की चंद्र हो सकती है, मरकरी अगर बेनिफिक मरकरी के साथ बैठे हैं, तब ये शनि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देना शुरू करेंगे। क्योंकि वो एक प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जुपिटर कि कैप्रिकॉर्न, लिब्रा के लिए भी जब जुपिटर का महादशा है उतना बुरा नहीं करते हैं जितना दूसरे प्लैनेट मारक होकर कर देते हैं। गुरु कभी नुकसान नहीं करता है। गुरु जो भी करेंगे
वो मुक्ति प्रदान करने के लिए, कल्याणकारी के लिए होगा। तो यहाँ पर नीडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए आपको, डायरेक्शन मिल रही है आपको। बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, दिस इज़ द फाइनल एक डोर जिसको खोलना है आपको। 5 दिस इज़ द डोर, ये एक डोर ओपन हो चुकी है ऑलरेडी, दूर से एक डोर क्लोज है एंड देखिए ये डोर, क्लोजिंग डोर, कंप्लीशन, उस डोर को ओपन करना है। दिस इज़ द बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, एक बोल्ड स्टेप आगे लो, ब्रेक थ्रू आएगा यहाँ पर एंड एक डोर ओपन हो रही है, एक ह्यूज चेंज। एंड अगर मैं देखूँ 555 का कार्ड है यहाँ पर, 555 इज़ अ मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट। 5 एंड 5 एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट होने जा रही, क्लोजिंग डोर्स, एक चैप्टर कंप्लीटली आप क्लोज करिए, इमर्जिंग एक दरवाज़ा बंद हो रही है जीवन भर के लिए जो कि टॉक्सिक रही थी। आपकी जीवन का एक साइकिल जो कि टॉक्सिक रही है, आप एक पेज, हम कहते हैं ना कि जब शनि बहुत हेवी होती है एज 36 ब्रेक थ्रू देता है या फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तब अब आप क्या करते हैं, जीवन से लेकर एज 36 तक एक साइकिल रहता है, उसको आप क्लोज करते हैं, एक दूसरी एक पेज के लिए अब रेडी होते, वो भी एक क्लोजिंग डोर है। ओके लेट्स सी। What's coming for you, group number 2? What's coming for you, group number 2? Courage and inner strength, facing fear and conquer the world, facing your fear, face your fear. स्कॉर्पियो इसलिए दिखाया गया, स्कॉर्पियो के अंदर अननोन फियर काम करते हैं, हमेशा डरे डरे एक एनर्जी होती है इनका, दिखाते हैं बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंट बट है नहीं। गार्जियन, एवकेनर एंड प्योरिटी, देखिए गार्जियन सेराफिम यहाँ पर आ रही है, देखिए आंखें दिखाई दे रही है एंड ये आंखें जो है ना, ये एक थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड बटरफ्लाई की फॉर्म ली है बैकग्राउंड में। पिरामिड दिखाई दे रही है जो कि 8th हाउस एक्टिवेशन भी है। प्योरिटी एकदम से होता ना कि आपकी सोल, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति, गुरुवत व्यक्ति, गार्जियन की बातें जो आपको आपकी सोल को अवकेन कर देता है, आपको गुरु मिल सकता है। ग्रुप नंबर 2 जो बहुत प्योर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड है, प्यूरिफिकेशन, जो आपकी अंदर की एनर्जी मतलब डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, सारे नेगेटिविटी को वो रिलीज करने की वो क्षमता रखते हैं। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? फन टाइम में ओके बॉटम ऑफ द डेक में है सीक्रेट इमर्ज, सीक्रेट्स इमर्ज इन द रिदम ऑफ साइकिल, द हिडन इज अनवेल्ड आउट द रिवल विद एन ओपन हार्ट एंड माइंड। कुछ सीक्रेट बाहर आ रही हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक हो रही है, सीक्रेट बाहर आ रही है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास की बात होती है ना, तो छोटी से छोटी चीज़ें, छोटी से छोटी डिटेल इन्फॉर्मेशन को भी मिस नहीं कर रही है आप। एक्सप्लोर थिंग्स, हायर विजडम, और पढ़ो और सीखो और जानो। अगर हायर स्टडीज़ की भी बात करें, कुछ व्यूअर्स के लिए हायर स्टडीज़ की ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए एंसेस्ट्रल विजडम आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, पुरानी कोई चीज़ें जो स्टोरी टेलर होते हैं ना, या फिर लाइब्रेरी आप जा रही है, पुरानी किताब वगैरह पढ़ रही है, पुरानी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं एंड उससे जुड़ी कुछ कामकाज जो हो चुकी हैं, रिसर्च वगैरह हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, क्योंकि बोला जा रहा है एक्सपैंड योर हॉराइजन, और सीखो, लर्न व्हाट यू कैन, जितना हो सके सीखो। तो यहाँ पर हायर विजडम एंड ये केतु का ब्लेसिंग्स भी है। रूट्स आई है, रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी, ग्राउंड योर सेल्फ इन what nurtures your beings, establishing a stable base from which love and career can bloom। आपकी लाइफ में कैरियर एंड लव दोनों में स्टेबिलिटी, रूट्स केतु है, जो वृक्ष दिखाई देते हैं सामने से वो राहु है, तो रूट्स केतु, यहाँ पर भी डिटेल केतु। आई डोंट नो व्हाई केतु इज सो एक्टिव इन योर चार्ट। नंबर 7 ओके लेट्स सी, और केतु डोमिनेंट कोई पर्सन हो सकती है। ओके देखते हैं, मुझे शंख ध्वनि सुनाई दे रही है, कुछ सैक्रेट कुछ होने जा रही है आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स पोर्टल 1001।
ह्यूज ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल जैकपॉट है, फाइनेंस रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मनी फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, प्रमोशन, मनी, सैलरी इंक्रीमेंट। और 10 ऑफ पेंटिकल्स रिच वेल्दी एनर्जी लाइफ में आना। एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक जैकपॉट, लॉटरी लगना है ना। रेडी हो जाओ आप ग्रुप नंबर 2। रिमेंबर, जब एसेस की एनर्जी दिखने लगे मतलब मेजर कुछ शिफ्ट है। यहाँ पर बटरफ्लाई, मॉथ है एक्चुअली, नॉट बटरफ्लाई। दिस इज एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स हियर। एंड जो विक्ट्री के साथ आ रही है, ऐसा लगेगा लॉटरी जीत ली है आपने, लॉटरी लग गई है या फिर किस्मत की पहिया शायद घूमी है। यू फील दिस कि ज़रूर कुछ हुई है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है जो वाटरी है, जो मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मदर है। सो एक्चुअली डिवाइन मदर, क्वीन ऑफ कप्स इंट्यूशन से जो जुड़ी है, जो स्टैंड लेड, एक प्रोटेक्टर। मतलब मदर हमेशा एक प्रोटेक्टर के रूप में काम करते हैं। तो जैसे आपके लिए प्रोटेक्शन आ रही है, हम कहते हैं ना रक्षा कवच। 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री है जो हर विपत्ति से आपको बचाने वाला होगा। बट अगेन 2 एसेस की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की पोर्टल है यहाँ पर जो ह्यूज ब्लेसिंग्स को दिखा रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट है। ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट जहाँ पर स्टेबिलिटी है आपके लिए। 8th एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स कमिंग फॉर योर ग्रुप नंबर 2। एक ही कार्ड देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मूव। व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लुक एट दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 10 एंड एस ऑफ पेंटिकल जैकपॉट है। प्रॉस्पेरिटी, यू फील लाइक आई एम सो प्रॉस्परस, आई एम सो अबंडेंट। मतलब एकदम ढाल के जुपिटर एंड वेनस का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर आपके ऊपर। जुपिटर का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। वेनस तो प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली है, वेनस ही मनी देगा, बट जुपिटर तो बहुत तृप्ति है कि जितना आ रही है उसमें आप काफ़ी खुश हैं। यू फील लाइक वेरी प्रॉस्परस, आई एम अबंडेंट। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। एंड नंबर 7 बिगिनिंग कार्ड आपने चूज़ किए हैं। जब कोई साइकिल चलाना फर्स्ट टाइम सीखते हैं वो कई बार गिरते हैं एंड धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल दिखाया गया है। बिगिनिंग्स का मतलब है एकदम आप रेस के मैदान में आगे नहीं बढ़ पा रही है दौड़ते हुए, अब स्लोली एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। इसलिए यहाँ पर मोटर बाइक की जगह साइकिल को दिखाया गया है। नंबर 7 को दिखाया गया है केतु, अश्विनी नक्षत्र, जहाँ से नक्षत्र शुरू हो रही है ना, तो केतु से ही जीवन शुरू हो रही है। केतु ही है जो आपको पहले सिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा डीप विजडम, एक सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर वही मुक्ति देते हैं, क्योंकि केतु ही है जो लिबरेशन देते हैं। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 3 ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम केतु एक्टिव हो रही है। जब केतु एक्टिवेट होगा ना ग्रुप नंबर 3 में, इतने छोटी सी 1-2 यहाँ पर आपको सिम्टम बता रही हूँ। आप ना दिखावापन नहीं करेंगे, मेरे पास ये है वो है, मतलब सोशल मीडिया में वो पोस्ट डालना, देखो मेरे पास ये है, आप वो करेंगे ही नहीं। दिखावापन पहली बात तो नहीं होगी, क्योंकि केतु राहु के जैसा दिखावापन नहीं करेगा, वो उल्टा करता है। दूसरी, आप बहुत ज़्यादा सेवा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बार बार आपका मन करेगा मैं किसी न किसी तरह से सेवा से जुड़ूं, कुछ लोगों की मदद करूं। ये केतु है। तो नंबर 7 आई है जो यहाँ पर आपको मुक्त कर रही है। बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे ना, चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की बलून वगैरह दिखाई दे रही है। ओके, कलरफुल। तो एक ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है जहाँ पर क्लाउड्स हटकर ब्यूटीफुली रेनबो निकल कर आ रही है। बट ये बिगिनिंग है, इट्स लाइक ए फर्स्ट स्टेप। कोई सीख रहा है, जस्ट स्टेप शुरू होने वाला है, राइट। देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग ग्रुप नंबर 3। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे तो ऐसा नहीं हो रही है, मैं तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पोस्ट डाल रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट योर पाइल। तो आप इंट्यूटिवली देखिए कोई दूसरी पाइल है, बट मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ ही मत कीजिए, क्योंकि ये पाइल में केतु एक्टिवेशन है। इस पाइल की एनर्जी में तपस्या साधना हुई है, कर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है, वो अपनी शैडो पर काम की है, तब जाकर बिगिनिंग आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुई है, दैट्स नॉट योर पाइल। नंबर 3, थैंक यू।
एंड ये बहुत छोटी छोटी करके कुछ चीज़ों को सीख रही है, मतलब जीवन एकदम धीमे गति से आगे जा रही है, जैसे टॉर्टोइज बहुत स्लोली मूव करते बट गेटिंग अहेड, वो चल रही है। What are you manifesting? What are you manifesting? Group number 3. Thank you. बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज ओपनिंग, कोई ब्लॉकेजेस, बिगिनिंग एंड ओपनिंग। नंबर 7, नंबर 8, यहाँ पर बिगिनिंग है एंड यहाँ पर लोटस की भी ना कोई ब्रांच नहीं होती, मतलब ऐसे ही ना शाखाएं लोटस की नहीं होती है, वो सीधा अपनी वो वो रटी को लेकर ऊपर की तरफ जा रही है एंड सूर्य की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कीचड़ से कोई बाहर आ रही है, स्टक फेस से बाहर आ रही है, बिकॉज ये सैटर्न है। नंबर 8 यहाँ पर नंबर जो दिया गया है सैटर्न की एनर्जी को दिखाया गया है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति बुरी तरह से सैडनेस, स्टक सिचुएशन, कोर्ट कचहरी, कारागार की भांति कोई जीवन में फंसा हुआ है, वो धीरे धीरे विदाउट एनी सपोर्ट बाहर आ रही है। एंड कितनी मुश्किल दौर से गुजरे हैं ये लोटस ही जानते हैं, राइट। दिस अ कार्ड ऑफ एक्शन, सजिटेरियस एनर्जी आ रही है, लक्ष्य को भेद करना, मतलब आप धीमे गति से चाहे जितनी भी आप टॉर्टोइज की तरह क्यों ना चल रही है, लक्ष्य आपका भेद होगा एंड यही आप मैनिफेस्ट कर रही है आप, ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट विद दिस एंथुजियाज्म, यहाँ पर सभी कलर की बटरफ्लाई हैं। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ग्रुप नंबर 2 में ना ब्लू कलर की मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी एंड यहाँ पर ब्लू है, डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंथुजियाज्म एंड एक्शन, ये दोनों सजिटेरियस की एनर्जी को दिखा रही है। गुरु की एनर्जी, मेनली धनु राशि, मेनली 9th हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट क्यों ना बैठे, ये भाव एक्टिवेट होना, भाग्य भाव, फॉर्चून, स्पिरिचुअलिटी, ये भाव एक्टिवेट होना। सो यहाँ पर आई डोंट नो किस तरह से एक्टिवेट हो रही है, कौन सी आपकी राशि 9th हाउस और 9th हाउस लॉर्ड कौन है, बट एंथुजियाज्म आने का मतलब ये आपके अंदर हिम्मत आ रही है, साहस आ रही है, फिर से जीने की एक इच्छा जाग रही है कि अब कुछ हो सकता है जो नहीं हो रही थी। जहाँ पर बॉडी का इच्छा हो रही है कि बॉडी छोड़ दे, आत्मा एंड बॉडी अलग हो जाए तो मुक्ति शायद मिलेगी, उससे पहले नहीं, वो एक एनर्जी जहाँ पर शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट विद दिस इंस्पिरेशन, बड़े अद्भुत से कार्ड आई है आपकी। यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट हो रही है उससे कहीं ज़्यादा ना मेटामॉर्फिकली मैसेज आ रही है, हायर सेल्फ से मैसेज आ रही है, फ्लाइंग बर्ड्स आ रही है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इंस्पिरेशन नंबर 29, मतलब कोई ना जैसे आपके अंदर उत्साह जगाने की कोशिश करे कि तुम इस कीचड़ में फंसे नहीं रहोगे, कोई खींच कर आपको बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक्शन एंड इंस्पिरेशन है। किसी का लिया गया एक्शन, कोई कर्म आपके जीवन में ना उत्साह भर देगा, आपकी आत्मा में उत्साह बढ़ेगा, जीने की इच्छा जागेंगे एंड कहीं ना कहीं ये भी मैनिफेस्ट हो रही है। देखिए नंबर 9 आई हुई है, ओके, 7, 8, 9, ये ऐसे नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर 2 आई है, 3 आई है, कुछ नंबर यहाँ पर मिसिंग है, वो है 4, 5 एंड 6। देखते हैं और क्या आ रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। इंथुजियाज्म एंड इंस्पिरेशन, कोई जैसे आपको मोटिवेट कर रहा है, ओके। देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, ग्रुप नंबर 3, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। Okay. Discover your pattern. Look at this. Discover your pattern. क्या मतलब होता ना कि आपके सोल की इस जन्म में एक अब तक की जर्नी में एक एक्सपीरियंस रही है। डिस्कवर द पैटर्न का मतलब है आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि पर्टिकुलरली राहु का कुछ अंतर आते तो ये दिक्कत होती है, या फिर पर्टिकुलरली उस पर्सन के सामने जाते ही मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, या फिर फादर के साथ कुछ कार्मिक टाइप है। डिस्कवर द पैटर्न, कहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रही है। आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं रही बट आप रिकॉग्नाइज कर पा रही है कि उस व्यक्ति के साथ एनर्जी ठीक नहीं चलता है, डील करना सही नहीं रहेगा। तो ये एक चीज़ है और डेवलप होगी आपके अंदर
कि कहाँ मुझे किस तरह से एनर्जी को ढालना है, कहाँ मुझे थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड होना है, कहाँ मुझे चुप रहना है। ये जो पैटर्न है आपकी सोल की या फिर उसकी जर्नी की, आप अच्छी तरह से उसको निभा पा रही है ग्रुप नंबर 3। एंड नेक्स्ट विद दिस नो योर सॉन्ग। देखिए, नो योर सॉन्ग का फर्स्ट जो मैसेज होती है कि मस्त मगन रहना। जो काम तुम्हें अच्छी लग रही है करने में, अगर वो हॉबीज़ हैं, तो डोंट फील गिल्टी कि टाइम वेस्ट हो रही है, मैं ये काम कर रही हूँ, थोड़ा और दूसरा काम करती तो शायद थोड़ी और पैसा आता। नो, जस्ट नो योर सॉन्ग। जिस सॉन्ग में तुम खुश हो सकती हो, जो तुम्हें थोड़ी हील कर सकती है, वो काम तुम कर रही हो। तो ग्रुप नंबर 3 आपकी एनर्जी में आप ऐसे किसी चीज़ को चूज़ करेंगे, हैबिट्स को, आपकी स्लीपिंग पैटर्न जो है ना, आप उसको भी रिकॉग्नाइज़ करिए। हर वो नेगेटिव चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज़ कर रही है ग्रुप नंबर 3। एनर्जी जब मैं आपकी रीडिंग भी कर रही थी, ग्रुप 1 2 में वो नहीं हुई, बट ग्रुप नंबर 3 में मैं काफ़ी एब्सेंट माइंडेड हो रही हूँ। समटाइम्स मैं भूल ही जा रही हूँ मुझे मैं क्या कर रही हूँ, कौन सी क्या टॉपिक में मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो ये जो बार बार पाइसिस की एक एनर्जी आ रही है, बार बार एक, और कैंसर, पाइसिस जो वाटर, मेनली वाटर साइन, तो मस्त मगन आप देखेंगे अर्थ के एलिमेंट में ना, वो मस्त मगन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। यार की एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती है, पैराडाइम शिफ्ट होती है। अगर फायर की एनर्जी पे को देखें तो उसमें डिज़ायर है, एक्शन है, बहुत कुछ चलते रहते हैं। बट वाटर इज़ द ओनली साइन जहाँ पर गोइंग विथ फ्लो जाना, सरेंडर का भाव होती है वाटर साइन में। इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स के साथ इंट्यूशन, एस ऑफ कप्स के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट दिखने को मिलती है। सो नो योर सॉन्ग। कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ठीक कर सकता है, तुम्हें एंग्जाइटी डिप्रेशन से बाहर लेकर आ सकता है, तुम बेटर जानते हो। कौन सी वो हैबिट्स के साथ आपको जुड़ना चाहिए, फिल्ट्रेशन कहाँ करना है, कौन से लोगों से दूर रहना है आपको, कौन से एनवायरनमेंट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, कौन सी पार्टी फंक्शन में नहीं जाना है आपको। आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो ग्रुप नंबर 3। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? वन टाइम मोड। अपने वैल्यू को समझना। जहाँ पर ह्यूमिलेशन हो रही है, जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, आप एकदम काट दोगे उस सिचुएशन में ही, आप प्रेजेंट नहीं रहोगे। जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर पहले तब भी करते थे, आज और नहीं करेंगे, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है बट ह्यूमिलेशन और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नो योर सॉन्ग। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। ओह रियली, दिस इज़ न्यू नंबर 5 आई। ओके 5 आई यहाँ पर। 5 आना बहुत ज़रूरी है। 5 कम्युनिकेशन है, 5 मरकरी है, 5 ही है जो बैलेंस करते हैं लाइफ को। मून, मैदेन, मदर, क्रोन, फीमेल का 3 स्टेजेस है। मुझे इस कार्ड को देखकर भी मैदेन की ही एनर्जी आई, यानी यहाँ पर भी मैदेन है। मैदेन बहुत ही सॉफ्ट, जैसे एक होता है ना, कोई ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग सीख रहा है, लर्नर स्टेज में है, वो लिख कर रखता है एल, को पीछे से ठोक ना दे उसको कि सावधान रहो, मैं बहुत अच्छी तरह से ड्राइव नहीं कर पाती हूँ। सो दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग्स। तो एक नई स्टेप, नई जर्नी, नई लर्निंग, कुछ सीखना, कुछ ड्राइविंग, एंड डेफिनेटली ड्राइविंग वगैरह हो सकती है, आप ड्राइविंग लाइसेंस आपकी हो जाए, अब नई कुछ स्किल, कुछ डिग्रीज, कुछ ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर आप कर रहे हो। ओके, बट दिस इज़ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स। इत्तेफाक नहीं हो सकता, मतलब 2 डिफरेंट डेक्स आई है, ये मोहर लगा रही है न्यू बिगिनिंग्स को। ओके, थैंक यू। एंड नंबर 4 भी आई, 5 और 8 आई एक साथ में। ईगो सब्लिमेशन, ईगो सब्लिमेशन, मैं ही जानती हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगी, ये वो एनर्जी नहीं है। ईगो सब मतलब कांच टूट गया, ईगो की जो मिरर थी वो टूट गई, क्योंकि ओपनिंग है, रिसेप्टिव मोड है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए, कुछ नेगेटिव कुछ पैटर्न थे ना, आप उसको भी रिकॉग्नाइज करके ढालना भी ज़रूरी है, समय के साथ चेंज होना भी ज़रूरी है। अगर एप्पल ब्रांड अगर हर साल अपग्रेडेशन नहीं करता, नई नई आईफोन लॉन्च नहीं करता, तो आज सैमसंग के भांति उसका सिचुएशन होता। सो यहाँ पर अपग्रेडेशन, एनर्जी का अपग्रेडेशन, पर्सनालिटी का अपग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी एनर्जी में दिख रही है ग्रुप नंबर 3। अपग्रेडेशन, आप धीमे गति से ही सही बट चल रहे हो। ओके, ग्रुप नंबर 3। कुछ जगह पर जैसे होता है ना कि निशाना, तीर जो है निशाने पे लग रही है, एक ही अटेम्प्ट एंड लग गई निशाना। ग्रुप नंबर 3। बॉटम ऑफ द डेक में है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, छोटी छोटी चीज़ क्वांटम लेवल पे, एंड वो बड़ी कोई चीज़, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। मतलब धीरे धीरे, लुक एट दिस अनकंडीशनल डिवाइन लव यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू। बट एक दृष्टि है, एक नज़र है जो हमेशा ही आपके ऊपर है। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अधर्म करते हैं। मतलब आप छोटी सी कुछ गलती कीजिए, आप छोटा सा कुछ गलती कर दीजिए, विलिंगली अनविलिंगली आपको तुरंत पनिशमेंट मिल जाएंगे। तुरंत पनिशमेंट किया तब आपको लगा अच्छा वो काम किया इसलिए ऐसा हो गया। अब छोटा सा कुछ गलती कर दीजिए, जैसे छोड़ने वाले नहीं। और लोग पता नहीं, लोग सभी तो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, क्या क्या करते फिरते हैं। आप छोटा सा कुछ ऐसा कुछ गलत कर दीजिए, आपको एकदम से जैसे तुरंत पता चल जाएगा कि गलती हो गई उस जगह पर। कोई रेडी है आपको ये समझाने के लिए। सैक्रेड रेस्ट, रिट्रीट, बैलेंस एंड रिस्टोर। मैं आपको बोल रही थी ना कि धीरे धीरे धीमे गति से आप आगे जा रही है। एंड सैक्रेड रेस्ट, जहाँ पर शांति है, आपको रेस्ट मिल रही है। साउंड स्लीप, स्लीपिंग पैटर्न मैं आपको शुरू में बताया कि वो चेंज होने जा रही है। आप अपनी रूटीन रिट्रीट कर रही है, लाइफ को बैलेंस कर रही है, जो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। नाइट रूटीन, जर्नल बना रही है, डेली बेसिस में ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाकर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है। एक होती है ना रिस्टोर करना एनर्जी को, जो हो गई है। आप नई तरह से जीवन को शुरू करना, उस सिचुएशन को और प्रेजेंट में लेकर ना आना, एक नई जीवन। एंड ये नॉर्मली आप आउल को देखते हैं ना, मोटी मोटी आंखें होती है, देखते रहती है। बट देखिए ये आउल आंख बंद कर जैसे रेस्ट ले रही है। नॉर्मली नाइट टाइम फ्रेम में आउल रेस्ट नहीं करते हैं, दिन में सोता है, बट फुल मून बैकग्राउंड में है, वो सो रहा है। तो डोंट फील गिल्टी। अगर ज़रूरत है तो रेस्ट की ज़रूरत है, वो बॉडी को वो ज़रूरत है। तो कभी कभी आप काम को लेकर थोड़ा सा भी इंजॉय करिए ना, यू फील लाइक नहीं, इंजॉय मेरे लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट मेरे लिए नहीं है। इस एनर्जी पोर्टल से बाहर आइए। आपको ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की, आपको ज़रूरत है एक साउंड स्लिप की। देखते हैं सिचुएशन ग्रुप नंबर 3। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? वन टाइम मोर। ओके, एक साथ में 2 कार्ड आई। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, एक डेजर्ट होता है, एक आइस ब्रिज होती है। दोनों ही आइसोलेशन को दिखाते हैं। दोनों कार्ड आई है यहाँ पर, डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस। जब बहुत कड़ी धूप होती है समर के सीज़न में, एंड जो दोपहर की टाइम होती है, आप मान लीजिए मई और जून, मई का टाइम फ्रेम है, एंड 2 से 2 PM 3 PM का जो टाइम होती है, 1 PM to 2 PM के बीच एक अजीब सी सन्नाटा होती है। आपको रास्ते में कोई लोग नहीं दिखेंगे, सभी अपने अपने घर में हैं, एसी रूम में कोई बैठा है जिनकी जो अफोर्ड कर सकता है। सो वो एक डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, ट्रैवर्स द डिसोलेट स्पेसेस ऑफ सॉलिट्यूड टू अनकवर रिफ्लेक्शन एंड रेजिलिएंट सर्वाइवल। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस में आप सर्वाइव कर रही है एंड ब्यूटिफुली बाहर आ रही है। Frost of stillness, embrace the frost of stillness where the calm of ice is paused, reflective clarity is found। दोनों जगह पर रिफ्लेक्शन के कार्ड हैं। इसका मतलब ये 2 स्टेजेस के थ्रू से आप जा रही हैं, आइदर दिस डेजर्ट पेस और स्टिलनेस, जहाँ पर मूवमेंट नहीं है, चेंज नहीं है, कड़ी धूप है और सन्नाटा है। दिस इज अ कार्ड ऑफ स्मॉल स्टेप, द स्मॉल विन, स्मॉल ट्राइम्फ, एवरीडे विक्ट्रीज, सेलिब्रेट देम, दे विल टेक यू देयर। मतलब सभी लोग एक तरफ जा रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। दिस इज़ द पर्सन जो क्वेश्चन कर रही है, जैसे कोई आवाज़ उठा रही है कोई इनजस्टिस के, स्मॉल स्टेप। सो ये भीड़ से अलग है। तो एक छोटा सा स्टेप भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, बड़ा ट्रायम्फ, विक्ट्री लेकर आ सकते हैं। सो एक स्टिलनेस, फ्रोजन सिचुएशन से बाहर आ रही है आप ग्रेजुअली, एंड बहुत धीमी गति से आ रही है। What are you manifesting? Group number 3. One time more, spirit. This is a card of meditation. Meditation. Bottom of the deck में है. This is Wayfarer. Okay. Supporting card में है. फूल कार्ड की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि फूल कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग्स की ही बात बताते हैं।
जहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स, आप अभी शायद बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अनसर्टेन हैं, बट बोल्ड स्टेप के साथ आगे बढ़ना। एम्प्रेस की कार्ड आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी जब भी आए, यहाँ पर लवर्स भी मौजूद है। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ढाल कर ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। देखिए एम्प्रेस मदरहुड को दिखाते हैं, पेरेंटहुड को दिखाते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए फर्टिलिटी होगा यहाँ पर, ओके। क्योंकि जमुनाई है, एक मदरहुड पीरियड, पेरेंटहुड पीरियड वो स्टार्ट हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कोई पत्नी बन रही है, एम्प्रेस माँ भी है, पत्नी भी है, आपको पत्नी मिल रही है और पत्नी अब बन रही है, ओके। एम्प्रेस की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेशन एंड लवर्स के साथ मौजूद है। गुरु एक्टिवेशन यहाँ पर हो रही है। सो कहीं ना कहीं देखिए स्नेक के सपने आपको दिखने लगेंगे, आप नोटिस करेंगे स्नेक और काल भैरव इस टाइप से, और समुंदर, इस टाइप की कुछ सपने आपको, बटरफ्लाई भी हो सकती है इन दिनों की। कुछ कांच टूट जाना घर में सडनली, आप इंटेंशनली तोड़ मत दीजिए, कुछ हो सकता है ऐसे टूट जाए, तो एक साइन होगी कुछ ब्रेक हो रही है मोमेंट, ओके। थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी में ना 6 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वही पेयर, जो रास्ता भटक चुके हैं उसको रास्ता मिल रही है, दिशा मिल रही है। What are you manifesting now? Input number 3. This is balance. Let me check. What are you manifesting now? Clearance. Look at this. And उसके नीचे है union. Can you see this? And clearance. So जो एक्चुअल में आपकी हायर सेल्फ के लिए और हायर सेल्फ के लिए ठीक है, उस व्यक्ति के साथ यूनियन होंगे, और जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक कनेक्शन है, एकदम चला जाएगा वो। क्लोजिंग डोर यहाँ पर एनर्जी में, बिकॉज यूनियन है। वही आएंगे जो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपकी हाईएस्ट और आपकी सोल पर्पस के साथ अलाइंड होगा, वो व्यक्ति को ईश्वर लेकर आएंगे। और अगर कोई नेगेटिव कनेक्शन है वो रिलीज होगा। दिस अ कार्ड ऑफ मैजिक। सो कैंडल जलाना, कैंडल देना सैक्रेड प्लेस में, स्पिरिचुअल प्लेसेस में, ये आपके लिए पॉजिटिव होंगे, बट मैजिक क्रिएट होने जा रही है। क्लियरेंस, एक घर छोड़कर दूसरी घर हो सकती है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़कर दूसरी, बट टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहा है। अगर एक टॉक्सिक कनेक्शन है तो ये चला जाएगा एकदम से, मतलब डोर क्लोज हो जाएगा ये। एंड यहाँ पर यूनियन होगा, मैजिक दिखाई दे रही है उस व्यक्ति के साथ जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।